देश की राजधानी दिल्ली में एक हिंदू की सिर्फ इसलिए कुछ मुस्लिम युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी कि उसने नशे के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये करते हैं नशे के कारोबार जिन्होंने ये लड़के को मारा। पहले हमारे भाई साहब खत्म हो गए, अब भांजा खत्म हो गया, तो हमारी बहन से पूछ के देखो ना हमारी बहन पे क्या बीत रही है। अब जैसे हमारे बालक गए हो तो उनको भी तो जाना चाहिए। उनसे क्या पहले से लड़ाई झगड़ा क्या? हमारी कोई लड़ाई नहीं भैया। पुलिस के मुताबिक आरोपी तारिक और नसीम को गिरफ्तार किया गया है। भाई हम तो बस यही चाहते हैं कि जैसे हमारे के साथ में हुआ है ऐसे ही उनके साथ में होना चाहिए। देश की राजधानी है ये, सामने डीसीपी ऑफिस है, मात्र 500 मीटर की दूरी पे। यहाँ पे तो कोई क्राइम होना ही नहीं चाहिए हमारे आसपास। किसी को मारने का किसी को अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन अभी माहौल यहाँ का क्या है? गुस्से में ही है और वो जायज भी है। जिस तरीके से मौत हुई है, हमारा भाई चले गया, कौन जिम्मेदार है उसका? बताओ, अरेस्ट करने से क्या होता है बताओ? कल को हमारे साथ भी कोई ऐसे मार सकता है। पुलिस क्या करेगी? अपना पल्ला झाड़ना है भैया। पुलिस को नहीं पता कौन से एरिया में क्या हो रहा है। हम यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हो, तो ये सेफ्टी किसकी है? पुलिस की वजह से तो है। पुलिस नहीं चाहे तो क्या हम घूम लेंगे ऐसे गली में? अगर फांसी की सजा नहीं दिला पाती दिल्ली स्टेट तो उन्हें आजीवन कारावास तो होना ही चाहिए। दिन का सूरज उन्हें दिखना ही नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कशिश मालान। देश की राजधानी दिल्ली में एक हिंदू की सिर्फ इसलिए कुछ मुस्लिम युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी कि उसने नशे के खिलाफ आवाज उठाई थी। इस समय हम उसी घटना स्थल पर मौजूद हैं जहां पर रोहित की गोली मारकर हत्या की गई। मैं पीछे दिखा दूं, बैरिकेडिंग लगी हुई है। वर्तमान में जो माहौल है आप देखिए कि यहाँ पर पुलिस तैनात है क्योंकि मिश्रित आबादी है और तनाव की स्थिति है। क्योंकि जब इस घटना के बाद में इस हाईवे को जाम किया गया, मैं सामने दिखा दूं आपको, ये अक्षरधाम हाईवे है। गुस्साई भीड़ ने जब इस हाईवे को जाम किया, इसके बाद दिल्ली पुलिस के हाथ पैर फूल गए और आनन फानन में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी तारिक और नसीम को गिरफ्तार किया गया है जिसने गोली मार करके रोहित को मौत के घाट उतारा था। यहाँ पर मैं दो चीजें चश्मदीद, क्योंकि घटना लगभग रात करीब 3 बजे की है, रविवार रात 3 बजे की, जिसमें यहाँ पर केवल कुछ लोग घटनाक्रम में मौजूद थे। उसमें जब जो चश्मदीद हैं बातचीत की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि अब यहाँ पर सामान्य जो हालात हैं वो एकदम सामान्य हैं, समझने की कोशिश करेंगे। आइए जरा बातचीत करते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है। तो घटना क्या हुई थी, क्या देखा था आपने? मैं फ़िलहाल नहीं थी, मेरे हस्बैंड थे। शाम के टाइम ये मेरे मतलब शाम को हमारी दुकान खुली होती है जी। मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने बताया था कि मतलब स्कूटी से आया हुआ था वो बंदा। एक मतलब आगे लेके आया था, वो पीछे बैठा हुआ था वो बंदा। तो वो मतलब स्कूटी से जब बाहर उतरा, निकला हुआ था, तो वो जो पीछे बैठा हुआ था जिसको गोली लगी हुई थी वो गिर गया। जब गिर गया तो हम लोगों ने मतलब इन्होंने सोचा कि क्या हो गया, सभी ने शोर मचाना स्टार्ट कर दी क्योंकि यहाँ पे एक अंडेल भी लगाते हैं, एक चाउमीन भी लगाते हैं, सभी लोग मतलब अपनी दुकानदारी तो करते हैं। जब ऐसा हो गया तो सभी लोग मतलब बाहर गए, उनको देखा वो खून से मतलब लथपथ थे, तो सभी ने उठाया। थोड़ा मोटा था तो 2-4 बंदों की ज़रूरत पड़ी तो सारे मिलकर उसको उठा के फिर वो जो आगे स्कूटी चला रहा था वो किसी को कॉल करके उन्होंने मतलब भेज दिया और उसको सीधा हॉस्पिटल ले गए थे। लेकिन पता चला कि क्यों कहा जा रहा है कि उसने कोई नशे के खिलाफ में आवाज़ उठाई थी, क्या दोनों बारे में? देखिए सर, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता होगा क्या कैसे है, बस इतनी जानकारी है जितनी मुझे थी मैंने बता दिया, बस इससे ज़्यादा मुझे। बाद में रोड को, हाईवे को जाम किया लोगों ने, कुछ लोगों ने। देखो तो वो तो जेन्युइन है। हाँ। जब किसी की भी डेथ होगी तो वो तो जेन्युइन है, सभी करेंगे ही, ऐसा ही काम करेंगे। देखो हमारे घर के भी कोई अगर एक्सपायर भी हो जाएगा तो हमें जब जानकारी मिलेगी कि कोई ख़त्म गया किसी रीजन की वजह, उनको आइडिया होगा कि किस वजह से उनकी डेथ हुई है क्या नहीं, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। हाँ, अब वो रहने वाला यहीं का है तो एक्शन तो लेंगे ही, तो फिर लोगों ने जैसा किया होगा मुझे तो। लेकिन बात यह है कि देश की राजधानी में इतनी आसानी से कोई भी हत्या कर देता है, गोली मार करके निकल जाता है। सुरक्षा का कहीं ख्याल रहता है? अब इसके लिए तो हम नहीं कह सकते हैं कुछ भी। इसके लिए आपको भी ऐसा कभी डर लगता है यहाँ पे इस तरह का माहौल कि कोई भी आ जाए? देखो इस चीज़ के लिए तो हर व्यक्ति को डर लगेगा। अगर ऐसा केस होता है हर व्यक्ति को डर लगना चाहिए। ऐसे कोई भी अगर जाएगा, किसी को भी कितनी आसानी से कोई मौत के घाट नहीं उतार सकता है, क्योंकि किसी को मौत देने का अधिकार किसी को भी नहीं है। हाँ, वो ईश्वर की देनी है जो जब जिसके टाइम पे आया। और बेमौत मारना, इसको कहते हैं कि किसी ने जानबूझ के किसी को मार देना, ये तो गलत है। इस चीज़ को हम भी बोलते हैं कि ये चीज़ गलत है। किसी को मारने का किसी को अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन अभी माहौल यहाँ का क्या है? अभी माहौल का तो वैसे ही है, सभी है, सब गुस्से में ही है और वो जायज भी है। जिस तरीके से मौत हुई है तो सबको होना चाहिए। जिन्होंने हत्या की है, जिन्होंने हत्या की है उनको तो वैसे ही करना चाहिए जैसे वो जिन्होंने किसी को मारा हुआ है। सेम कंडीशन उनके साथ भी होनी चाहिए कि अगली बार से ये तो रहे कि कोई भी आदमी किसी को भी मार नहीं सकता है। हाँ।
इससे उनको भी डर होना चाहिए, वरना ऐसे अगर हो गया है, ऐसे किसी के साथ हुआ, कल को हमारे साथ भी कोई ऐसे मार सकता है, क्या भरोसा। जब कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो कोई भी किसी को भी मार सकता है। भैया कहा बात होगी, हमें तो कुछ पता ही न, यहाँ गोली मारी गई है। अब गोली मारी पता न, लौंडा गया लो आई, पता हो कैसे कैसे हुई, हमें तो पता ही न हो कुछ भी। गोली मारी तो वो गोली खा के तो वो ले गए वहाँ को, कैसे ले गए अब तो लौंडा ये पता भैया, हमें तो पता ही। कोई डेयरी फार्म को कही है भैया, मोर नाम के पता न, गाँव के पता, मैं कैसे कह दूँ। तो किस बात पे मारी, क्या विवाद था मतलब? वो तो खत्ता पर नौकरी करे रहे लौंडा। अब उनकी कहा हुई न हुई भैया मैं नहीं कह सकती, मोह पता ही नहीं है कुछ। हम कब गैल होते तो कुछ बतावे भी, और जब हमें कुछ पता ही न हो तो कहा बतावे। तो क्या होना चाहिए उनके साथ में? उनके साथ ऐसा होना चाहिए कि जैसे हमारे लौंडा गैल करे उन्होंने, ऐसा होना चाहिए भैया, वो खो जावे और का। ऐसे होना चाहिए कि जो भाई जैसे हमारे बालक गए हो तो उनको भी तो जाना चाहिए। रोहित कैसा लड़का था? अच्छा है लड़का भैया, बढ़िया है लड़का तो भैया, वो किसी से बोल के न जाना, न वो कभी किसी से लड़के जाना। हाँ 20 साल तो रह रहा झाई में धो रही, बचपन बीता जी। हाँ तुम तो देखा है भैया सब। तो आप कौन लगती हैं? मैं नानी लगूँ बेटा। नानी? हाँ नानी मैं कहा कर भैया। तो कितने साल से रोहित आपके साथ में रह रहा था? भाई 20 न हुई होंगी तो 18 साल तो जरूर होगी भैया। अच्छा आपके साथ क्यों रहता था वो इधर? अब नानी के रहते न है, मतलब अपने इधर पढ़ाई करते थे, क्या करते थे? पहले पढ़ाई करी, अब काम कर लगे और चौड़ो होगो तब काम करे लगो, ऐसे रखो अपने धोरा हो दूर रवा को गाँव। तो शादी नहीं हुई? ना शादी न हुई अभी। कितने भाई बहन हैं वो? एक बहन है, 3 भाई है। 3 भाई? हाँ केवल रोहित इधर रहते हैं, बाकी अपने गांव रहते हैं? हाँ ना, एक और अब आगो। अच्छा एक और आगो। वो लड़का पालन पोषण अब तो भैया वे न्यारे रह गए, अपने कमरे में ले रखो उन्होंने। अब हमारे धोर न रह गए, वे अपना कमरा ले लिया, कह लिया हम कब तक तुम्हारे धोर खाएंगे, अपने कमारे तो अपने न्यारो खाएंगे खड़ेंगे। नहीं, जो मुस्लिम जिन्होंने मारा है तो उनसे क्या पहले से लड़ाई झगड़ा क्या? हमारी कोई लड़ाई नहीं भैया। अब उनकी पता न हुई न हुई, अब देखो उनकी जिम्मेदारी तो वही पता हुआ, लौंडा पता आकाश है। आपको कब पता चली थी कि बेटे की गोली मारी है? कब पता चली आपको? भैया और ने तो पता चल गई 3 साढ़े 3 बजे, और हमें तो सांझ को सवेरे को 5 बजे तो पीछे पता लगी है। किसने बताया आपको, क्या बताया? हमारी बीवी गई वहाँ बड़ी वाली, और वो डकराती आई जब हमें पता लगी, बड़ी बहन को ही आओ देवता, मैं छोटी बहन हूँ। आप छोटे हैं? हाँ ऐसे है। तो कल जाम भी लगाया इधर लोगों ने, तो फिर पुलिस ने कुछ किया है कार्यक्रम? पुलिस ने एक बार तो मीडियम वाले भगाई दिए, भाग जाओ, फिर हमने न हम तो होते हटे ही न। जब हमारे बालक न आए तो हम कैसे हटे हों सो। जब बालक चलो गो को ले गए, जैसे जब हम भी गए फिर हों। तो रोहित कितने बजे यहाँ से जाते थे और कितने बजे आते थे? अब तो भैया वे हो अपने कमरे में रह के रहे। हाँ अब ना पता हमें, वैसे 6-7 बजे तुम यही देखो, अभी भी दौर बैठे हो, फिर अपनी मौसी दौर बैठे रहे हो, मैं यही रहे हो, वो 10-11 बजे तक तो यही हो। मैं मामा हूँ, मैं तो उसका मामा है उसका? मेरा नाम कृष्ण पाल है। तो काफी लंबे टाइम से रोहित इधर? हाँ वो बचपने से ही है, वो हमारे पास ही है ज़्यादातर। क्या बात कुछ भी नहीं हुई थी। वो 8 बजे जब मैं उधर से आ रहा था, वो मेरे को यहीं पे मिला था उधर जाते हुए। मैंने उससे पूछा भी था, मैंने कहाँ जा रहा, कह रहा अभी आ रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ भाई राहुल के धोरे। मैंने ठीक है। फिर उसके बाद मेरे से मिला ही नहीं वो जब से। हमें तो अगले दिन पता चला था, जब वो यहाँ पे सुबह जाम कर लिया था, तो मैं घर से नीचे उतरा था, जब पता चला था ऐसे ऐसे कि रोहित को गोली मार दी है डेयरी फार्म के मुल्लाओं ने। मैंने कहा फिर और साथ में कौन था? तो साथ में भतीजा था हमारे बड़े वाले भाई का लड़का, करतार सिंह का, आकाश नाम है उस लड़के का, जो उसके साथ था, जो उसे उठा के लेके भी आया था हॉस्पिटल वगैरह, वो उसके साथ ही था। वो उसी को पता होगा सब कुछ। वैसे तो ज़्यादातर से कुछ पता है कि क्या ऐसा पहले से कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा होना चाहिए उनके साथ में भाई। हम तो बस यही चाहते हैं कि जैसे हमारे के साथ में हुआ है, ऐसा ही उनके साथ में होना चाहिए। हमारे ना भैया कुछ भी लड़ाई, हम पहले हमारे भाई साहब ख़त्म हो गए, अब भांजा ख़त्म हो गया, तो हमारी बहन से पूछ के देखो ना, हमारी बहन पे क्या बीत रही है अब।
बहन किसके सहारे रहेगी। चलो पहले तो आदमी चला गया तो चलो कोई बात नहीं, औलाद के सहारे तो ज़िंदगी कट जाती। अब बताओ औलाद भी मार दी, वो अपनी ज़िंदगी कैसे काटेंगी, कहाँ जाएंगी, कैसे रहेंगी, ये बताओ। कौन से घर में रहते थे वो? भाई ये सामने ये सारे हमारे घर हैं, सारे पूरी गली में। अच्छा, बड़े मामा जी। हाँ, क्या नाम है? मनीष नाम है। तो रोहित आपके साथ कितने समय रहते थे? बचपन से ही रहता था, 3-4 दिन पहले ही बात हुई थी। वो बचपन से हमारे साथ ही रहता था। क्या गलती हुई रोहित से? कुछ नहीं, वो तो अपना नौकरी कर रहा था वहाँ पे। वो ये करते हैं नशे के कारोबार, जिन्होंने ये लड़के को मारा तो वो उनके सपोर्ट में नहीं रहता था। कोई भी बात होती थी वो आगे कंप्लेंट करता था, इस वजह से मारा गया। इससे पहले भी पुलिस में शिकायत की थी उनके खिलाफ? पुलिस में शिकायत नहीं करी, अपने ऑफिस में शिकायत करी थी। इनका ऑफिस है खत्ते पे डंपिंग यार्ड में। तो जो आरोपी हैं, जो एक वसीम है और एक दूसरा है। हाँ जी। तो दोनों क्या काम करते हैं? क्या नशे का काम करते हैं? नशे का काम करते हैं गाजीपुर झुग्गियों में। झुग्गियों में? हाँ जी। तो उसका विरोध रोहित ने किया था? हाँ जी, हाँ जी जी। क्या होना चाहिए? अब तो देखो संविधान के हिसाब से मिल जाए हमें तो। तो पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? कार्रवाई करी है पुलिस ने, अभी 3 आरोपियों को पकड़ा है। हम तो फांसी की मांग करेंगे। ठीक है जी, कुछ कह रहे थे आप? तो क्या नाम है? सर मेरा नाम परवीन है, मेरे साथ जॉब करते थे वो, स्कूल बेस्ट फ्रेंड रह चुके हैं हमारे साथ वो। रोहित। ठीक है। गत्ते में ही जॉब कर रहे थे अभी साथ में? हाँ, एमसीडी में जॉब करते थे। ये आपका सारा 2 नंबर काम होता है जी वहाँ, एक भैंस मंडी वगैरह सब कुछ है। वो लड़का नहीं रहता था इनके सपोर्ट में जिन्होंने उनको गोली मारी है। वो लड़का अलग रहता तो सीधा था, अगर होता वो भी 3-5 वाला तो क्यों मरता, वो क्यों मारता? उसके साथ ही नहीं रहता, वो लेके पैसा खा पी के कि चल भाई अपना काम करते। आदमी सही है तभी तो उसे मारा गया। या तो क्रिमिनल का साथ दे तो भाई उसकी नज़र में बिल्कुल सही है, और उसके अपोजिट हो जाए सर तो उससे बेकार कोई नहीं है। यही गलती हुई उनसे? बस यही गलती, उसने आवाज़ उठाई है सर, किसी को बताया नहीं है। होता नहीं कि लास्ट टाइम पे मूवमेंट के भैया पता चल जाता है, जैसे आप हमें बता रहे हो ऐसे उन्हें भी तो ऑफिस वालों को नहीं पता होगा क्या? ऑफिस की जिम्मेदारी नहीं, रात को 2 बजे छुट्टी करके आ रहा लड़का बाइंडर है जो ये कॉन्ट्रैक्ट नौकरी चल रही है एमसीडी में, एक बार भी नहीं झांकने आए वो बाइंडर। बताओ क्या मतलब ऐसे ऑफिस का, ऐसी नौकरी का? हमारा भाई चले गया, कौन जिम्मेदार है उसका? बताओ। अरेस्ट करने से क्या होता है बताओ? 6 साल शाहीन बाग बंद रहा पूरा दिल्ली नोएडा, हमने 2 घंटे यहाँ करा तो सबके माँ बाप सब मरने लगे। 1 साल तक बनता, कोई नेता नहीं, कोई अभिनेता, मीडिया भी थक गई थी वहाँ जाके सर। वो इंसान नहीं थे क्या, या हम ही जानवर थे यहाँ पे? बहुत सारी चीज़ें हैं सर, आने पे होती है बातें, जब तक नहीं आएगी तब तक कैसे बता देंगे हम, बताइए। हाँ ये है कि जी दुख क्यों नहीं होगा, जिस भांजे जिस मामा ने उसे बचपन से खिलाया और उसी मामा को उसकी लाश उठाया, मतलब हमारे लिए शर्म की बात है ये। भांजा वो है हमारा, यहाँ पे भांजा है वो, और एक भांजा देवते के समान होता है सर, आई थिंक, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। बस सर हम तो ये चाहते हैं, हमें लास्ट को तो लास्ट चाहिए, उनका एनकाउंटर करो, ख़त्म। 100 बात की एक बात, हमें तो तसल्ली होगी। नहीं तो अभी मंडे तक का टाइम दिया है हॉलीडे तक का, उसके बाद हम अपने आप ही कर लेंगे। नहीं हुआ कुछ होगा तो हम अपने आप कर लेंगे जो कुछ होगा। जैसी सरकार आ जाती, योगी की तो बात ही अलग है जी। योगी जी की सरकार का देखिए, ये रहा कौशाम्बी, जस्ट किसान का हड़ताल हुआ, कुछ हुआ? 1 लाश गिरी, दुनिया खालिस्तान नहीं पता नहीं क्या क्या बता रही थी, एक भी लाश गिरी है यहाँ पे, और कई हज़ार पब्लिक थी। तब पब्लिक परेशान नहीं थी हमारी, थी ना? कि NH24 यही था ना, NH24 यही था, पूरी दिल्ली को कवर करता है, पूरे हरियाणा को कवर करता है। आप इधर से निकल जाओ चाहे इधर से निकल जाओ। फिर तब गवर्नमेंट कहाँ थी हमारी? तब विभाग कहाँ था? तब पुलिस कहाँ था? बात करने वाला चाहिए, बोलने वाला चाहिए सर, जवाब मांगना चाहिए। पर वही है कि पुलिस क्या करेगी, अपना पल्ला झाड़ना है भैया। पुलिस को नहीं पता कौन से एरिया में क्या हो रहा है। हम यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हो, तो ये सेफ्टी किसकी है? पुलिस की वजह से तो है। पुलिस नहीं चाहे तो क्या हम घूम लेंगे ऐसे गली में? देश की राजधानी में इतनी आसानी से रोहित को गोली मार दी गई। सबसे बड़ी बात, देश की राजधानी में रात को बेखौफ बदमाश रात को 1 बजे कोई भी पिस्टल लेके चले जाता है। देश की राजधानी है ये, सामने DCP ऑफिस है मात्र 500 मीटर की दूरी पे। यहाँ पे तो कोई क्राइम होना ही नहीं चाहिए हमारे आसपास। क्या मतलब फिर DCP ऑफिस का, जब वो साला उस क्षेत्र में नहीं है सेफ्टी उसकी, तो क्या मतलब है? 500 मीटर मात्र 500, गाजीपुर गोल चक्कर पे ये सामने ही है सर। DCP साहब कल यही कहते हैं, मैंने कहा सर हम आपके सर्कल पे हम भी सेफ नहीं है, तो रात बिरात आदमी कैसे सेफ है? हम तो ये चाहते हैं भैया जो हुआ है उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे वो हमारे CM जी माननीय भाजपा के जो नहीं बनी है श्रीमती रेखा गुप्ता जी हों,
चाहे हमारे योगी जी हों, इंसाफ करवाओ, चाहे वो भारत की सरकार हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो। सवाल इस बात का कि क्या लंबे समय से उनका पीछा कर रहे थे या रैकी की जा रही थी? क्योंकि जिस हिसाब से रात के 3 बजे स्कूटी के पीछा करके गाड़ी से जो टारगेट किया गया। सर ये तो वही जो लाइव हो सकता है, लड़का वही बता सकता है। फुटेज में दिखा था 2 गाड़ी हैं तो उसका पता ही नहीं आदमी कहाँ है कहाँ नहीं है, सब परेशान है जी। जिसका जो जाता है गम, वो रही नानी जी बेचारी, वो कल से खाना नहीं खाई है, उनका मन जानता है फिर भी अपना कर रही है। किसके लिए? उन्हीं के लिए ना। जिसका जो काम है वो कर ही रहा है जी। अब इनके मन से पूछो, कल से खाना नहीं खाया इन्होंने परसों से, उन्हें क्या मतलब? पुलिस अपना काम कर रही है, सर आप अपना काम करो, जिसका जो वर्क है वो कर रहा है अपना। 3-4 दिन के बाद सब भूल जाएंगे। 3रा-4था दिन हो गया, बताओ अगर कल ही हम लोग चले जाते उधर तो क्या कर लेती गवर्नमेंट और पुलिस? फिर भी हमने बचाव किया ना कि चल भैया अपने। दिल्ली सीएम से क्या कहेंगे? दिल्ली सीएम से तो हम यही कहना चाहते हैं, जैसे वो फरार है उन्हें तुरंत अरेस्ट किया जाए। जैसे 3 हुए हैं 2 और होने चाहिए। और फांसी की सज़ा के साथ साथ अगर फांसी की सज़ा नहीं दिला पाती दिल्ली स्टेट तो उन्हें आजीवन कारावास तो होना ही चाहिए। दिन का सूरज उन्हें दिखना ही नहीं चाहिए बाहर का। अपना ये कहना है, बाकी अब